शित शिव पद पाते जो नमते हैं पूज चरण में भव बन में नाते। ओम ह्रीं सूर्य परमात्म स्वरूप रते सिद्ध परमेष्ठिने नमः जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति। बोले परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज की। आज हम सबका परम सौभाग्य है उपाध्याय परमेष्ठी के गुणों से सहित सिद्धों की आराधना प्रारंभ हो रही है और उपाध्याय परमेष्ठी हमारे मध्य आ गए। एक बार जोरदार दोनों हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने सौभाग्य की सराहना करें और गुरु महाराज की हम पर जो अनुकृपा है, अस्वस्थ होते हुए भी वे अपने अमूल्य शरीर अमूल्य समय को हमारे बीच हमें प्रदान करने आए। हम सब उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन अर्पित करते हुए आज उनके पाद प्रक्षालन का सौभाग्य, कौन सौभाग्यशाली होंगे इस भावना से एक पात्र का चयन करेंगे और फिर उसके बाद आज उन्हीं की अर्घावली अर्घावतरण आदि के माध्यम से एक अर्घ से नहीं 100 अर्घों से उन्हीं की आराधना से सहित सिद्धों की आराधना हम सब करेंगे। गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य अर्जित करने के लिए आज वे कौन सौभाग्यशाली होंगे। सिद्ध चक्र महामंडल विधान में उपाध्याय परमेष्ठी के गुणों से सहित सिद्धों की आराधना और उपाध्याय परमेष्ठी के चरणों के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य। गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का मंगल सौभाग्य रत्नत्रय के धनी हैं। आचार्य परमेष्ठी के बाद उपाध्याय परमेष्ठी के मंगल गुणों से उनके सिद्धों की आराधना की महापूजन। आज उपाध्याय परमेष्ठी के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करने की बोली 11,111 रुपए। ताली बजाकर अच्छे भावों की अनुमोदना। 21,121 रुपए। ताली बजाकर अच्छे भावों की अनुमोदना। 31,131 रुपए। जोरदार तालियां बजाएं, अनुमोदना जरूर करें। तालियों में कोई कमी नहीं। शरीर थक जाए पर मन आनंदित और उत्साहित बना रहे। 31,131 रुपए प्रथम बार पाद प्रक्षालन का सौभाग्य और आपके द्वारा दी हुई समस्त चंचला लक्ष्मी मंदिर के छत और निर्माण लेंटर आदि में लोहदान आदि में लग जाएगी। 31,131 रुपए प्रथम बार। वे कौन सौभाग्यशाली होंगे जो आज इस पावन पुनीत अवसर पर एक टिकट में दो मजा गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य और साथ ही साथ अपने द्वारा अर्जित मेहनत से कमाए हुए धन को मंदिर निर्माण के मंगल कार्य में समर्पित करने की भावना। आज हमारे बीच सामने जो सज्जन बैठे हैं, क्या कहां से आए दोनों सज्जन? पहली बारी मैंने आज चेहरा देखा विधान में। इनके भी ताली बजाकर अच्छे भावों की अनुमोदना। सब लोग तो पाद प्रक्षालन पूर्व के दिनों में भी कर चुके। आप नए व्यक्ति आए हैं, अगर चाहें तो आप भी गुरु चरणों में अपना माथा टेक कर अपने परिवार की ओर से उनके चरणों का रज, उनके चरणों का चरणों तक पाकर अपने आत्मा को धन्य कर सकते हैं। बोली 31,131 रुपए प्रथम बार, 31,131 रुपए द्वितीय बार। माताएं भी जिनके बच्चे विदेशों में रहते हों, जिन्हें कभी साधु के दर्शन भी ना होते हों, वे उनके नाम से आज श्री गुरु के पाद प्रक्षालन का मंगल सौभाग्य अर्जित कर पुण्य पा सकते हैं, उनकी झोली में पुण्य पहुंचा सकते हैं। 31,131 रुपए प्रथम बार, 31,131 रुपए द्वितीय बार और 31,131 रुपए प्रथम बार द्वितीय बार। मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है बंधुओं। जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से आप अपना भाव प्रेषित करें। गुरुदेव के मंगल प्रवचन और साथ ही साथ 100 अर्घों के माध्यम से उनकी अर्घावतरण आदि के माध्यम से अर्चना पूजन, साथ में उपाध्याय परमेष्ठी के गुणों से सहित सिद्धों की आराधना। 31,131 रुपए प्रथम बार, 31,131 रुपए द्वितीय बार और 31,131 रुपए प्रथम बार द्वितीय बार। आज मैं चाहूंगा ये बोली ना की जाए। आज तो जिन जिन सज्जनों ने अपनी अपनी चैन उतार कर दी हैं, हाँ 2 तोला सोना बोला, अन्य प्रकार से श्री पीठ के लिए उत्तम कार्य किया, मैं चाहूंगा आज वे सज्जन गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य पाएं। तो आज सबसे पहले हमारे विधान पुण्यार्जक परिवार ताली बजाकर उनके अच्छे भावों की अनुमोदना। दूसरा कुमारी सिमरन जैन, उसने भी अपनी चैन दी, जोरदार तालियों से उसके भी अच्छे भावों की अनुमोदना। कल गुप्त में चैन किसने दी थी वो बोलोगे नहीं, ठीक है ना। उनकी ओर से भी अगर कोई प्रतिनिधि हो तो उनको बुलाकर आप पाद प्रक्षालन करा सकते हैं। साथ ही साथ 51,001 तोला सोना की राशि गोधा परिवार से भी आई, वो भी पहुंचे, साथ में चले जाएं। और भी जिन माताओं ने 1-1 तोला सोना आदि दिया है, कुमारी सिमरन जैन, इस बालिका ने माता पिता से बिना पूछे हाथ उठाकर अपनी चैन उतार कर दे दी। उत्तम लक्षण है ये। ताली बजाकर अच्छे भावों की अनुमोदना करें।
तालियां वो नहीं बजाते जिनको ईर्ष्यादिक भाव होते हैं। जोरदार तालियों से मुस्कुराकर दान की अनुमोदना करें। पहुंचे सभी सज्जन। हाँ, हमारी सीए महोदय जी की धर्मपत्नी, उन्होंने भी क्या जो भी है नाम बताएं। मैं सबको आमंत्रित, नाम मुझे सबके याद नहीं है, जिन जिन ने स्वर्ण दान आदि किया है वे सभी आकर, दोनों भाभियां इन्होंने भी अपने अपने आभूषण उतार कर दिए। श्वेता दीदी उन्होंने भी, ये माता जी आ रहे इन्होंने भी 8 ग्राम की एक गिन्नी दी। और भी जिन जिन माताओं ने स्वर्ण श्रीपीठ बनने के लिए लगभग 300-400 ग्राम सोना लोगों ने अपनी अपनी ओर से बोला, दिया और आगे भी देते जा रहे हैं, उन सबको आमंत्रित करता हूं। ये सौभाग्यशाली लोग हैं। सब मिलकर के आज गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करेंगे और हाथी के पांव में सबका पांव समाविष्ट होता है। ऐसे ही विधान पुण्यार्जक परिवार और पवन गोदा भैया, विधान पुण्यार्जक परिवार हम सबके प्रतिनिधि और पवन गोदा भैया दिल्ली समाज के प्रतिनिधि के रूप में गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करेंगे। बाकी सब लोग शकुंतला मां आदि सब पहुंच जाए। फिर खोल दो। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर संवर जाए। हे गुरु गुप्ती सागर मेरी ओर नजर कर दो, करते हो कृपा सब पर, मुझ पर भी कृपा कर दो। तालियां। जलधारा से नित्य में जग की शांति है, गुप्ती सागर जो पूजा हो श्रद्धा भक्ति समय। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शन, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोता हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तपशैल नदी तट पर तरतल वर्षा की झड़ियों में, समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। मंत्र ज्वाला अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो झड़ती हो फुल झड़िया, भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियां। तुम सादानी का कोई हो, जग को देवी जगती निधियां, दिन रात लुटाया करते हो, समशम के अविनस बरमड़िया। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शुभ पथ पंथी गुरुवर प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शुभ पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। एक साथ हाथ जोड़कर सभी लोग बोले गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब तक महाराज जी का मुस्कुराकर दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद ना मिले, सब लोग बोलते रहो नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। स्वस्थ ना होने के बावजूद भी चेहरे पर इतनी प्रसन्नता चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के जो अनुयायी हैं ऐसे श्री गुरुओं के मुख पर ही हो सकती है।
जोरदार तालियों से अपने सौभाग्य की सराहना करें और अपने स्थान पर विराजते जाएं, जिससे आगामी 100 अर्घों के माध्यम से गुरुदेव की अर्घावतरण आदि एवं सिद्धों की आराधना का मंगल महोत्सव हम सब मनाएं। पवन भैया। भगवान की श्रीपीठ के लिए एक अंगूठी श्रीमान सुभाष चंद्र जी जैन, श्रीमती रोशनी जैन परिवार ने अपनी एक अंगूठी यहाँ पर MR अभी दी है। सन्स परिवार की तरफ से अभी दी गई है। उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जम्बू द्वीप वाले भैया रह गए हैं, तो दादा दादी ने जो पुराना सोना घर में दिया है उसको लाकर श्री पीठ में लगाने का भाव संजोलें। सभी अपने स्थान पर विराजें, जल से हाथ धो लें। ओम ह्रीम असुजर सुजर हस्त प्रक्षालनम करोमि इति स्वाहा। और अब यहाँ से 301 से लेकर 400 तक 100 अर्घों के माध्यम से आज गुरुदेव की पूजन होगी और सिद्धों की आराधना, उस उपाध्याय परमेष्ठी के गुणों से सहित सिद्धों की आराधना हम सबको यहाँ आनंद देने वाली होगी। जल्दी से अपने स्थान पर विराजें। जिन्होंने भी अभी तक मंडल पर श्रीफल आदि नहीं चढ़ाए हैं वे क्रम से आते जाएं। पुरुष वर्ग जलधारा सिद्धियंत्र पर, माताएं श्रीफल और धूप आदि ये व्यवस्था के साथ, जो रह गए वो अपने मन से क्रम से आते जाएं। हमारी लिफ्ट बिल्कुल तैयार हो गई है। उसका मुहूर्त कल हम ठीक कल 11:30 बजे यहाँ पर करेंगे। जो भी परिवार लिफ्ट में अपने परिवार की तरफ से 1 लाख या इससे अधिक राशि देना चाहेगा, उस पर उस लिफ्ट पे उसका नाम लिखा जाएगा और वो जब तक जो भी आदमी लिफ्ट के अंदर ऊपर जाएगा, समझिए 6% पुण्य जो आदमी पैदल नहीं जा सकता हो लिफ्ट में जाएगा तो आपको 6% का पुण्य जो व्यक्ति जाएगा उसका आपकी झोली में मिलेगा। अस्वस्थ वृद्ध जनों के लिए ये बहुत उत्तम विचार करके लिफ्ट बनवाई गई है। आप सब अभूतपूर्व भाव से, जिनकी जो भावना हो, जो लोगों को चाहते, जिनके काम में अड़ंगे आते हो ना, वो अंतराय कर्म तीव्र उदय जिनका हो, जिनके काम में बहुत अड़ंगे आते हो, वे ऐसे दर्शन में सहयोगी लिफ्ट आदि के कार्य में अपना मंगलदान जरूर प्रदान करें, भाव बनाकर रखें। और जिनको बहुत अंतराय व्यापार आदि में अनेक कार्यों में आ रहे हैं, वो वृद्ध जनों के लिए, अस्वस्थ जनों के लिए ये जो स्वचालित सीढ़ी जिसको हम कहते हैं लिफ्ट इंग्लिश में, ये यहाँ व्यवस्था नहीं है। ये समो शरण में 20,000 सीढ़ियाँ होती हैं जिनको अंतर मुहूर्त में बीमार और भयंकर पेशेंट जैसे जीव भी ऊपर चढ़ करके भगवान की वंदना करते हैं। यहाँ भी वो लिफ्ट स्वचालित सीढ़ियों की व्यवस्था आप सबकी ओर से होने वाली है। आप सब जो भी उसमें दान देना चाहते हो जरूर दान दें और अपने अंतराय कर्म को नष्ट करें। बोली शांतिनाथ भगवान की जय। जलधारा करने के लिए कौन आ गया है? क्या नाम इसका? बहुत बढ़िया, दिव्यांश जी स्वागत है आपका। आज हाथ में जिसने भी इसको झारी का कलश दिया है, कल ये बच्चा धर्म की ध्वजा जब थामेगा तो पूरी समाज को साथ लेकर एकजुट होकर हम सबको धर्म मार्ग में लगाएगा। जोरदार तालियों से इसके भी अच्छे भावों के मोहरा। चलें चौपाई गुरुजी, पेज नंबर 153 2 से। पुस्तक खोलें। सम्यक तत्व पढ़ाने वाले, आत्म ध्यान बढ़ाने वाले, उपाध्याय पाठक कहलाते, निश्चित ही शिव का पद पाते। ओम ह्रीं पाठकेभ्यः सिद्ध परमेष्ठिभ्यो जलादिर्घ्यं निर्वपामीति। देखते जाओ, महाराज जी की तरफ नमोस्तु करते जाना और एक एक श्रीफल मंडल पर समर्पित करते जाना। गुरु जी मोक्ष तत्व का मंडन करते, शिष्य गणों के तब को हरते, उपाध्याय सिद्धि को पाते, श्वेत चक्र को शीश नवाते। ओम ह्रीं पाठक मोक्ष मंडनेभ्यः सिद्ध परमेष्ठिभ्यः जलादिर्घ्यं निर्वपामीति। भव्यों को भवसागर तारे, द्वादशांग घोर में धारे, उपाध्याय गुण ज्ञान बढ़ाते, कर्म नाश कर शिव पुर जाते।
ओम ह्रीं पाठक गुणेभ्यः सिद्ध परमेष्ठिभ्यः जलादिर्घ्यं निर्वपामीति गुण स्वरूप परिणमने वाले ज्ञान दर्श चारित गुण वाले पाठक के गुण शिव सुख देते शरणागत जोली भर ले गुण वाले ज्ञान सुधा बरसाने वाले पाठक गुण 25 धरे हैं अल्त सिद्ध पर्याय धरी ओम ह्रीं पाठक गुण पर्यायेभ्यः सिद्ध परमेष्ठिभ्यः जलादिर्घ्यं निर्वपामीति नव पहचानो शुद्ध भाव से सिद्धि पाते श्रद्धा से हम शीश नवाते ओम ह्रीं पाठक स्वरूपाय सिद्ध परमेष्ठिने नमः जलादिर्घ्यं निर्वपामीति मंगल करता पाठक स्वामी मंगल पद पाया विरामी उपाध्याय बन ते शिव राजा सिद्ध चक्र मंगल सुखदाता। हमारी दोनों सम्मानी दीदियां आ चुकी हैं। आप अभी बैठने से पहले मंडल पर कुछ अर्घ चढ़ा लें। रंजना दीदी, सुमन दीदी जी, हाँ पहले यहाँ श्रीफल चढ़ा लें। पाठक परमेष्ठी के गुणों से सह सिद्धों की आराधना होगी। आ जाइए, बाद में ये लोग बाद में चढ़ाएंगे, फिर आप एक बार बैठ जाओगे तो श्रीफल। हाँ तो क्या होगा, अरे चढ़ा लो, चलो जैसा ठीक है। ओम ह्रीं पाठक मंगलाय सिद्ध परमेष्ठिने नमः जलादिर्घ्यं निर्वपामीति चलिए। पाठक मंगलमय गुणधारी मुक्ति कंत बनते अभिकारी पावन पद को मैं भी पाऊं पाव सहित मैं हरि चरण। ओम ह्रीं पाठक मंगल गुणा सिद्ध परमेष्ठिने नमः जलादिर्घ्यं निर्वपामीति पाठक मंगल करने वाले अनंत गुणों को पाने वाले नमो सिद्ध गुण सिद्ध स्वरूपी पाऊं निज चेतन चिद्रूप। ओम ह्रीं पाठक मंगल गुण स्वरूपाय सिद्ध परमेष्ठिने नमः जलादिर्घ्यं जीव निर्वपामीति के पाप गलाता पाठक द्रव्य सुमंगल दाता गुण ज्ञान पाश पद पाया मैं भी मुक्ति भरने आया। ओम ह्रीं पाठक द्रव्य मंगलाय सिद्ध परमेष्ठिने नमः जलादिर्घ्यं निर्वपामीति पाठाई की परिणति सारी कहलाती है मंगलकारी सारे कर्म बलों को धोते। ओम ह्रीं पाठक स्वरूप मंगलाय सिद्ध परमेष्ठिने नमः जलादिर्घ्यं निर्वपामीति पाठक मंगल उत्तम माने माजिन वाणी सत्य बखाने स्वात्म ध्यान से शिव को पाते सिद्ध चक्र हम पूज रचाते। ओम ह्रीं पाठक मंगल उत्तमाय सिद्ध परमेष्ठिने नमः जलादिर्घ्यं निर्वपामीति पाठक गुण जगमान्य कहाते इंद्र नरेंद्र सभी सिर नाते पाठक से जो सिद्ध बने हैं उनने सारे कर्म हने हैं। ओम ह्रीं पाठक गुण लोकोत्तमाय सिद्ध परमेष्ठिने नमः जलादिर्घ्यं निर्वपामीति जिनका आत्म द्रव्य परम है उन पाठक को कोटि नमन है। परमोत्तम सुख को बे पाते अर्घ चढ़ा हम हर्ष मनाते। ओम ह्रीं पाठक द्रव्य लोकोत्तमाय सिद्ध परमेष्ठिने नमः जलादिर्घ्यं निर्वपामीति ओम ह्रीं पाठक दर्शन लोकोत्तमाय सिद्ध परमेष्ठिने नमः अर्घ्यं नृपमामति पाठक दर्श स्वरूप शुद्धात्म को लखते सिद्ध बने शिव भो चिदानंद रस चखते अंग पूर्व धरनाथ ज्ञान सरोवर नामी पाते शिव साम्राज्य बंधु जिन शुभगामी। ओम ह्रीं पाठक दर्शन स्वरूपाय नमः अर्घ्यं नृपमामति स्वाहा। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ज्ञानलक्ष्मी घनादेश प्रभवानन्दनन्दितं निश्चितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। पाते शिव साम्राज्य वंदो जग जिन्द्रुगामी ओम ह्रीं पाठक वीर गुण पर्याय सिद्ध परमेष्ठिने नमः अर्घ्यं नृपमामति दर्शन गुण पर्याय निज दर्शन कारण है पाठक मुक्ति पाए करते दुख वारण है
अंग पूर्व धरनाथ ज्ञान सरोवर नामी आदि शिव साम्राज्य बंधु जिन ध्रुव धामी। ओम नीम पाठक दर्शन गुण पर्याय सिद्ध परमेष्टिने नमार्घम नृपमामति स्वाहा। दर्शन पर्याय धार निज अवलोकन करते धन्य धन्य अविकार पाठक सिद्धि भरते। अंग पूर्व धरनाथ ज्ञान सरोवर नामी आदि शिव साम्राज्य बंधु जिन ध्रुव धामी। ओम नीम पाठक दर्शन पर्याय सिद्ध परमेष्टिने नमार्घम नृपमामति स्वाहा। उपाध्याय का ज्ञान द्रव्य अनुपम न्यारा करे मोक्ष का दान देते ज्ञान उजाला। अंग पूर्व धरनाथ ज्ञान सरोवर नामी आदि शिव साम्राज्य बंधु जिन ध्रुव धामी। ओम नीम पाठक ज्ञान द्रव्याय नमः सिद्ध परमेष्टि अर्घम नृपमामति स्वाहा। नमो सब उपजाय शरणागत हूँ स्वामी भविजन मुक्ति दाय पार करो शिव धामी। अंग पूर्व धरनाथ ज्ञान सरोवर नामी आदि शिव साम्राज्य बंधु जिन ध्रुव धामी। ओम नीम पाठक शरणाय सिद्ध परमेष्टिने अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। गुरु गुण शरणाधार निराधार में स्वामी उपाध्याय हितकार सिद्धि दो सुख नामी। अंग पूर्व धरनाथ ज्ञान सरोवर नामी आदि शिव साम्राज्य बंधु जिन ध्रुव धामी। ओम नीम पाठक गुण शरणाय सिद्ध परमेष्टिने अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। उपाध्याय गुण ज्ञान कर्म नाश करता है दूर करे अज्ञान मोह तमस हरता है। अंग पूर्व धरनाथ ज्ञान सरोवर नामी आदि शिव साम्राज्य बंधु जिन ध्रुव धामी। ओम नीम पाठक ज्ञान गुणाय सिद्ध परमेष्टिने नमार्घ्यम नृपमामति स्वाहा। पाठक दर्शन शरण सिद्धि रमा दिखलाती पाऊं समाधि मरण पढ़ लूं शिव की पाती। अंग पूर्व धरनाथ ज्ञान सरोवर नामी आदि शिव साम्राज्य बंधु जिन ध्रुव धामी। ओम नीम पाठक दर्शन शरणाय सिद्ध परमेष्टिने अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। उपाध्याय का दर्श स्वात्म स्वरूप दिखाता शिव रमणी का स्पर्श शाश्वत काल कराता। अंग पूर्व धरनाथ ज्ञान सरोवर नामी आदि शिव साम्राज्य बंधु जिन ध्रुव धामी। ओम ह्रीं पाठक दर्शन स्वरूपाय सिद्ध परमेष्टिने नमार्घम नृपमामति स्वाहा। शिव सोपान महान समकित शरण कही है पाठक गुण की खान पाते मोक्ष मही है। अंग पूर्व धरनाथ ज्ञान सरोवर नामी आदि शिव साम्राज्य बंधु जिन ध्रुव धामी। ओम ह्रीं पाठक सम्यक शरणाय सिद्ध परमेष्टिने अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। सम्यक गुण निर्दोष निज स्वरूप का शरणा पाठक शिव सुख कोश नमो मुझे भवतरणा। अंग पूर्व धरनाथ ज्ञान सरोवर नामी आदि शिव साम्राज्य बंधु जिन ध्रुव धामी। ओम ह्रीं पाठक सम्यक शरण स्वरूप शरणाय सिद्ध परमेष्टिने अर्घम नृपमामति स्वाहा। संयम शक्ति महान अनंत वीर्य का कारण जाने सकल जहान सिद्ध बने भवितारण। अंग पूर्व धरनाथ ज्ञान सरोवर नामी आदि शिव साम्राज्य बंधु जिन ध्रुव धामी। ओम ह्रीं पाठक वीर पाठक वीर शरणाय सिद्ध परमेष्टिने अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। आत्म का गुण वीर अनंत शक्ति का दाता उपाध्याय अति वीर सिद्ध बने भवित्राता। अंग पूर्व धरनाथ ज्ञान सरोवर नामी आदि शिव साम्राज्य बंधु जिन ध्रुव धामी। ओम ह्रीं पाठक वीर स्वरूपाय सिद्ध परमेष्टिने अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। उपाध्याय की शक्ति मुक्ति का है कारण परमात्म की भक्ति करती कष्ट निवारण। अंग पूर्व धरनाथ ज्ञान सरोवर नामी आदि शिव साम्राज्य बंधु जिन ध्रुव धामी। ओम ह्रीं पाठक द्वादशं शरणाय सिद्ध परमेष्टिने
अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। द्वादशांग का ज्ञान सम्यक बोध कराता, शरण रहो वसुयाम गुरु ही प्रभु पद पाता। अंग पूर्व धरनाथ ज्ञान सरोवर नामी, पात शिव साम्राज्य बंधु जिन ध्रुव धामी। ओम नी पाठक द्वादशांग शरणाय सिद्ध परमेष्ठ ने अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। 10 पूर्वों का धार विद्या बस ना होते, पाठक निर्विकार विधि कलंक को धोते। अंग पूर्व धरनाथ ज्ञान सरोवर नामी, पाते शिव साम्राज्य बंधु जिन ध्रुव धामी। ओम नी पाठक 10 पूर्व धराय सिद्ध परमेष्ठ ने अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। 14 पूर्वी ज्ञान अभिचल संयम धारी, किया कर्म का हान पाठक जग उपकारी। अंग पूर्व धरनाथ ज्ञान सरोवर नामी, पात शिव साम्राज्य बंधु जिन ध्रुव धामी। ओम ह्रीं पाठक 10 पूर्व धराय सिद्ध परमेष्ठ ने चतुर्दश पूर्व धराय सिद्ध परमेष्ठ ने अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। आचारांग सुज्ञान उपाध्याय गुरुधारे, मुनिचर्या को जान आठों कर्म सहारे। अंग पूर्व धरनाथ ज्ञान सरोवर नामी, पात शिव साम्राज्य बंधु जिन ध्रुव धामी। ओम ह्रीं पाठक आचारांगाय सिद्ध परमेष्ठ ने अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। ज्ञानाचारी गुरु ज्ञान देते सदा, सर्व शिष्यगण पूजे भक्ति से मुदा। उपाध्याय से सिद्ध बने गुण को नमो, सिद्ध चक्र का महामंत्र मन से जपो। ओम नी पाठक ज्ञानाचार्य सिद्ध परमेष्ठ ने अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। अष्ट अंग बिन दोष दर्शनाचार है, श्री गुरुवर को मुक्ति का आधार है। उपाध्याय से सिद्ध बने उनको नमो, सिद्ध चक्र का महामंत्र मन से जपो। ओम नी पाठक दर्शनाचार्य सिद्ध परमेष्ठ ने अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। 13 विधि चारित्र धरा बुझायने, यथा ज्ञात चारित्र लिया विधि नाशने। उपाध्याय से सिद्ध बने उनको नमो, सिद्ध चक्र का महामंत्र मन से ओम नी जपो। पाठक चारित्राचार्य सिद्ध परमेष्ठ ने अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। आयाभ्यंतर द्वादश विधि तप आचरे, तपाचार्य से कर्मों के बंधन जरे। उपाध्याय से सिद्ध बने उनको नमो, सिद्ध चक्र का महामंत्र मन से जपो। ओम नी पाठक तपाचार्य सिद्ध परमेष्ठ ने अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। वीर्याचारी पाठक शाश्वत सुख वरे, आत्मशक्ति से सर्व कर्म का जय करे। उपाध्याय से सिद्ध बने उनको नमो, सिद्ध चक्र का महामंत्र मन से जपो। ओम नी पाठक वीराचार्य सिद्ध परमेष्ठ ने अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत रत्नत्र धरी, तीन रत्न धन युक्त देख शिव दियवरे। उपाध्याय से सिद्ध बने उनको नमो, सिद्ध चक्र का महामंत्र मन से जपो। ओम ह्रीं पाठक रत्नत्रय सिद्ध परमेष्ठ ने अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। उपाध्याय गुरु आत्म से एकत्व हो, पर द्रव्यों से मुक्त गुणों से युक्त हो। उपाध्याय से सिद्ध बने उनको नमो, सिद्ध चक्र का महामंत्र मन से जपो। ओम ह्रीं पाठक एकत्व गुणाय सिद्ध परमेष्ठ ने अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। पाठक गुरु ने जड़ वैभव परित्याग किया, शुद्ध एक परमात्मा परम पद पा लिया। उपाध्याय से सिद्ध बने उनको नमो, सिद्ध चक्र का महामंत्र मन से जपो। ओम ह्रीं पाठक एकत्व परमात्मा ने सिद्ध परमेष्ठ ने अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। एक अकेले आत्मलीन एकत्व है, गुरुदेव भवतनो भोग विरक्त है। उपाध्याय से सिद्ध बने उनको नमो, सिद्ध चक्र का महामंत्र मन से जपो। ओम ह्रीं पाठक एकत्व धर्माय सिद्ध परमेष्ठ ने अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। निज चेतन से एकाकार हुए गुरु, जिन कहते शिव पंथ वही होता शुरू। उपाध्याय से सिद्ध बने उनको नमो, सिद्ध चक्र का महामंत्र मन से जपो। ओम ह्रीं पाठक एकत्व चैतन्याय सिद्ध परमेष्ठ ने अर्घ्यम नृपमामति चित स्वाहा। चैतन्य स्वरूपी पाठक पूज्य है, नाथ त्रिलोकी वंद्यों से भी वंद्य है। उपाध्याय से सिद्ध बने उनको नमो,
सिद्ध चक्र का महामंत्र मन से जपूं। ओम ह्रीं पाठक चैतन्य स्वरूपाय सिद्ध परमेष्ठिने अर्घ्यं नृपमामति सा। स्वात्म द्रव्य में लीन अकेले हो गए, नंद काल तक निज से निज में खो गए। उपाध्याय से सिद्ध बने उनको नमो, सिद्ध चक्र का महामंत्र मन से जपूं। ओम ह्रीं पाठक एकत्व गुणा द्रव्याय सिद्ध परमेष्ठिने अर्घ्यं नृपमामति सा। सुख दुख तज कर चिदानंद को पा लिया, शुद्ध ज्ञान झरने में स्वयं नहा लिया। उपाध्याय से सिद्ध बने उनको नमो, सिद्ध चक्र का महामंत्र मन से जपूं। बोलिए। ओम ह्रीं पाठक चिदानंदाय सिद्ध परमेष्ठिने अर्घ्यं नृपमामति सा। मोक्ष प्राप्ति हित पाठक करते साधना, आत्मनिष्ठ है नहीं प्रसिद्धि कामना। उपाध्याय से सिद्ध बने उनको नमो, सिद्ध चक्र का महामंत्र मन से जपूं। ओम ह्रीं पाठक सिद्ध सिद्धिकाय सिद्ध परमेष्ठिने अर्घ्यं नृपमामति सा। रिद्धि से परिपूर्ण ज्ञान धन शोभते, निज पर उपकारी भविजन मन मोहते। उपाध्याय से सिद्ध बने उनको नमो, सिद्ध चक्र का महामंत्र मन से जपूं। ओम ह्रीं पाठक रिद्धि पूर्णाय सिद्ध परमेष्ठिने अर्घ्यं नृपमामति सा। ग्रंथ परिग्रह त्याग चुके निर्ग्रंथ है, आत्म तत्व आराधक सच्चे संत हैं। उपाध्याय से सिद्ध बने उनको नमो, सिद्ध चक्र का महामंत्र मन से जपूं। ओम ह्रीं पाठक निर्गुणताय सिद्ध परमेष्ठिने अर्घ्यं नृपमामति सा। उपाध्याय श्री पावन अर्थ निधान है, जिन वच कहते परमारथ की खान है। उपाध्याय से सिद्ध बने उनको नमो, सिद्ध चक्र का महामंत्र मन से जपूं। ओम ह्रीं पाठक अर्थ निधानाय सिद्ध परमेष्ठिने अर्घ्यं नृपमामति सा। पंच परावर्तन में भव से मुक्त है, पाठक मुनिवर होय सिद्ध गुण युक्त है। उपाध्याय से सिद्ध बने उनको नमो, सिद्ध चक्र का महामंत्र मन से जपूं। ओम ह्रीं पाठक संसारु बंधाय सिद्ध परमेष्ठिने अर्घ्यं नृपमामति सा। निज पर का कल्याण करे पाठक मुनि, शिव पाती यह वाणी जिन मुख से सुनी। उपाध्याय से सिद्ध बने उनको नमो, सिद्ध चक्र का महामंत्र मन से जपूं। ओम ह्रीं पाठक कल्याणाय सिद्ध परमेष्ठिने अर्घ्यं नृपमामति सा। स्वपर हितन कर गुण को पाठक प्राप्त हो, आत्म ध्यान कर कर्म नाश कर आप्त हो। उपाध्याय से सिद्ध बने उनको नमो, सिद्ध चक्र का महामंत्र मन से जपूं। ओम ह्रीं पाठक कल्याण गुणाय सिद्ध परमेष्ठिने अर्घ्यं नृपमामति सा। हे पाठक कल्याण स्वरूपी नमन हो, करके जो उत्थान मोक्ष में गमन हो। उपाध्याय से सिद्ध बने उनको नमो, सिद्ध चक्र का महामंत्र मन से जपूं। ओम ह्रीं पाठक कल्याण स्वरूपाय सिद्ध परमेष्ठिने अर्घ्यं नृपमामति सा। द्रव्यार्षित दृष्टि से ही कल्याण हो, आत्म द्रव्य से पाते मुक्ति धाम हो। उपाध्याय से सिद्ध बने उनको नमो, सिद्ध चक्र का महामंत्र मन से जपूं। ओम ह्रीं पाठक कल्याण द्रव्याय सिद्ध परमेष्ठिने अर्घ्यं नृपमामति सा। सप्त तत्व में आत्म तत्व गुण सार है, यही जानकर होते भव से पार है। उपाध्याय से सिद्ध बने उनको नमो, सिद्ध चक्र का महामंत्र मन से जपूं। ओम ह्रीं पाठक तत्व गुणाय सिद्ध परमेष्ठिने अर्घ्यं नृपमामति सा। निज चेतन ग्रह में रहते चिद्रूप है, बने ज्ञान धर मोक्ष नगर के भूप है। उपाध्याय से सिद्ध बने उनको नमो, सिद्ध चक्र का महामंत्र मन से जपूं। ओम ह्रीं पाठक चिद्रूपाय सिद्ध परमेष्ठिने अर्घ्यं नृपमामति सा। शुद्ध चेतना में निवास करते प्रभो, मोक्ष सुंदरी आकर्षित तुमसे विभो। उपाध्याय से सिद्ध बने उनको नमो, सिद्ध चक्र का महामंत्र मन से जपूं। ओम ह्रीं पाठक चैतन्याय सिद्ध परमेष्ठिने नमार्घ्यं नृपमामति सा। पाठक चैतन्य गुणा कर उपजाए ज्ञान के सागर, शिक्षा दे भविजन तारे बंधन में
चैतन्य गुणाय सिद्ध परमेष्टिने अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। उपाध्याय ज्ञान ज्योतिर्मय करते हैं कर्मों का क्षय, मैं शाश्वत ज्योति पाऊं अंतर घट दीप जलाऊं। ओम ह्रीं पाठक ज्योति प्रकाश काय सिद्ध परमेष्टिने अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। दर्शन गुण तव चेतन में अवलोके निज दर्पण में, भव के सब दुख मिटाए हम अर्घ चढ़ाने आए। ओम ह्रीं पाठक दर्शन चैतन्याय सिद्ध परमेष्टिने अर्घ्यम नृपमामति गुरु स्वाहा। ज्ञान लोक से जाने निज शुद्ध रूप पहचाने, चैतन्य दसाही भाई शिव रमणी वरने आए। ओम ह्रीं पाठक ज्ञान चैतन्याय सिद्ध परमेष्टिने अर्घ्यम नृपमामति। तप से निज आत्म तपाते फिर शुद्ध रूप प्रकटाते, चैतन्य वीर गुणधारी गुरुनंत शक्ति अधिकारी। ओम ह्रीं पाठक वीर चैतन्याय सिद्ध परमेष्टिने अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। गुरु जीव तत्व को जाने शुद्धात्म रूप पहचाने, श्री चित्त चक्र गुण गाओ ज्ञायक स्वभाव को पाओ। ओम ह्रीं पाठक जीव दे सिद्ध परमेष्टिने अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। भव्यों को शरण प्रदाता दुख हरता हो सुखदाता, उपजाय सकल परमेष्टि दो निज अवलोकन दृष्टि। ओम ह्रीं पाठक सकल शरणाय सिद्ध परमेष्टिने अर्घ्यम नृपमामति त्रिभुवन में स्वाहा। पाठक शरणा गुरु को भव सागर तरना, हमको भी पार लगाओ केवटिया बन कर ओम आओ। ह्रीं पाठक त्रिलोक शरणाय सिद्ध परमेष्टिने अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। त्रैकालिक शरण तिहारा देता भव सिंधु किनारा, बिन स्वार्थ भव से तारे जय जय गुरुदेव हमारे। पाठक त्रिकाल शरणाय सिद्ध परमेष्टिने अर्घ्यम नृपमामति पाठक स्वाहा। गुरु मंगलकारी तव शरण सर्व दुखहारी, हो गए निरंजन स्वामी जय ज्ञान सूर्य अभिरामी। ओम ह्रीं पाठक मंगल शरणाय सिद्ध परमेष्टिने अर्घ्यम नृपमामति। जीवों को ज्ञान शरण है भवतारण परम तरण है, पाठक मुनि सिद्ध हुए हैं पूज्यों से पूज्य हुए ओम हैं। ह्रीं पाठक लोक शरणाय सिद्ध परमेष्टिने अर्घ्यम नृपमामति आश्रव के जानन हारे विधि द्वार रोकने वाले, सब जन्म मरण दुख नासा मुझको शिव की अभिलाषा। ओम ह्रीं पाठक आश्रव विदे सिद्ध परमेष्टिने अर्घ्यम नृपमामति। कर्मों को रोक रहे हैं कर्माश्रव नहीं करे हैं, श्री उपाध्याय जिन बनते उनके पद में हम नमते। ओम ह्रीं पाठक आश्रव विनाशाय सिद्ध परमेष्टिने अर्घ्यम नृपमामति। आश्रव का छेद किया है मुक्ति पद प्राप्त किया है, हे नित्य निरंजन स्वामी पद दिखला दो शिवगामी। ओम ह्रीं पाठक आश्रव उपदेश छेदकाय सिद्ध परमेष्टिने अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। कर्मों के बंधन तोड़े मुक्ति से नाता जोड़े, हे ज्ञान दिवाकर गुरुवर समता रस पूरित सरवर। ओम ह्रीं पाठक बंधनतकाय सिद्ध परमेष्टिने अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। पाठक निज ध्यान लगाते बंधन से मुक्ति पाते, पर से संबंध हटाओ मैं सिद्ध अवस्था पाऊं। ओम ह्रीं पाठक मुक्त सिद्धाय सिद्ध परमेष्टिने अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। आश्रव दुख देने वाले गुरु संवर करने वाले, उत्तम समता के नारी जयवंत रहो भवतारी। ओम ह्रीं पाठक संवराय सिद्ध परमेष्टिने अर्घ्यम नृपमामति। उपजाय गुप्ति को पाले शुद्धात्म के रखवाले, संवरमय रूप तिहारा चैतन्य चिदंबर न्यारा। ओम ह्रीं पाठक संवर रूपाय सिद्ध परमेष्टिने अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। व्रत समिति भावना भाए परिसय जय कर सुख पाए, संवर कारण अपनाए पाठक शिव नगरी पाए। ओम ह्रीं पाठक संवर कारणाय सिद्ध परमेष्टिने अर्घ्यम नृपमामति स्वाहा। कामानल भस्म किया है निज ब्रह्म रूप पाया है, उपजाय हुए निष्कामी जय सिद्ध चक्र ध्रुवधामी। ओम ह्रीं पाठक कंदर्प छेदकाय सिद्ध परमेष्टिने अर्घ्यम नृपमामति गुरु स्वाहा। ध्यान अहिंसा हमारी माता है। अहिंसा को परम ब्रह्म भी कहा गया है, इसलिए अहिंसा हमारे जीवन के लिए अर्थात सन्यासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। सन्यासी चलते हैं तो पथ को देखकर चलते हैं,
सन्यासी जब चलते हैं तो सोचकर बोलते हैं, और सन्यासी जब सोते हैं तो भी पृथ्वी का परिमार्जन करके सोते हैं। हर एक क्रिया में अहिंसा, और अहिंसा के साथ मन में शांति। कितनी शांति, कितना सहन करूं। कई बार कहते हैं सहन करने की मर्यादाएं खत्म हो गई हैं, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान को देखते हैं, उन्होंने सहन, कितना सहन, बहुत कुछ सहन किया। कितनी शांति, अपार शांति, भीतर प्रशांत महासागर की तरह शांति चित्त रहने वाले वो पार्श्वनाथ आज औरों के भी संकट हरण कर रहे हैं। सन्यासी के जीवन में शांति और धर्म, शांति और अहिंसा दो चीजें मुख्य होती हैं। वानप्रस्थी है, अगर सन्यास से नीचे की ओर है तो ऐसा आदमी क्या करता है, यथाशक्ति तपस्या में लग जाता है, शक्ति को नहीं छुपाता। आज व्यक्ति के पास 52 तोला 4 रत्ती शक्ति है, लेकिन धर्म के लिए 1 रत्ती शक्ति है। मेरा तो हैसियत ही नहीं है, मैं तो व्रत कर ही नहीं सकता हूँ, उपवास कर ही नहीं सकता हूँ। डॉक्टर ने मना कर दिया है कि नीचे नहीं बैठना, टांगे खराब हो जाएगी, उपवास मत करना, नहीं तो आंतें सूख जाएंगी। डॉक्टर का अपना गलत है, लेकिन तपस्वी आदमी तपस्या में लग जाता है। वानप्रस्थी कभी तपस्या से कतराता नहीं है, वह भगवत भक्ति करता हुआ निरंतर अपनी शक्ति को न छिपाता हुआ तपस्याएं करता रहता है। तपस्या एक प्रकार की नहीं, तपस्याएं शास्त्रों में 12 प्रकार की दी हैं। 12 प्रकार क्या, और भी कितने अनेक प्रकार तपस्या के होते हैं। इसलिए जो वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला है वह तपस्या और भगवत भक्ति में डूबा रहता है। भगवान की भक्ति में ऐसा लीन हो जाता है कि उसे बाह्य संसार का भान भी नहीं होता है। कहाँ क्या हो रहा है उसे कुछ भी पता नहीं लगता है। देखो, आप जो सुबह अनिल जी चाय की चुस्कियां लेने वाले इंसान, अभी तक चाय भी ना मिली होगी, पानी भी ना पिया होगा, और भगवान की भक्ति में कैसे, क्यों भाई बोलो बच्चों, पिताजी को सब ऐसे चाय चाहिए, उसके बाद दूसरा काम, लेकिन भगवान की भक्ति में डूबने के कारण सारी चीजें आउट ऑफ रेंज हो गई। वानप्रस्थी उसे ही कहते हैं, बच्चों का विवाह हो गया, काम धाम संभाल लिया, अब वानप्रस्थी हो गए, बहुत ऊपर निकल गए, अब जरूरत नहीं किसी चीज की। इसलिए आदमी खुश रहता है। और ग्रस्त कौन होता है? जो जीवों की रक्षा करता है और भगवान की पूजन करता है। ग्रस्त जो अपने परिवार का पालन पोषण करता हुआ अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाता है, वह ग्रस्त कहलाता है। इसलिए जीवों की रक्षा करते हुए आप जीवों की रक्षा कर नहीं पा रहे हैं। हमें जीवों की रक्षा करने का विशेष ख्याल रखना चाहिए। नल की टोंटी पर छन्ना एक बार लगा दिया या जाली वाला छन्ना लगा दिया, उसमें से कितने जीव नीचे निकल जाते हैं। आप गृहस्थ आश्रम में जीते हैं तो होश पूर्वक जीना चाहिए। किसी दूसरे प्राणी को मेरे द्वारा कोई पीड़ा ना हो, दूसरा प्राणी के प्राण जा रहे हैं तो हमें बचाव कर लेना चाहिए। जब आप नल की टोंटी के पास जाते हैं तो ख्याल कीजिए माता बहनों भाइयों कि अनछना जल नीचे गिरता जा रहा है।
जो जीव जहाँ का है उसको वहीं भेज देना चाहिए। वहाँ भेजने से उसके प्राणों का घात नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकल आप देख लीजिए, शिमला में पैदा होने वाले पौधे दिल्ली में आके आप लगाएं तो पौधे दिल्ली में नहीं लग सकते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत गर्म है और शिमला मसूरी का वातावरण ठंडा है, इसलिए वहाँ का पौधा जब यहाँ नहीं लग सकता है तो जो जीव नल की टोटी में दूर से आ रहे हैं वो यहाँ कैसे बचेंगे। फिर भी आपके हृदय में दया हो तो उन जीवों को बचाने का प्रयास कीजिए। गृहस्थ आश्रम में यही सबसे खूबी वाली बात है कि वह जीवों की रक्षा करता है, देख देख के चलता है अलबत्ता, लेकिन अपनी वाणी से अपने विचारों से किसी का घात नहीं कर सकता है। और चौथा है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी क्या करता है? आचार्यों की सेवा करता है, गुरु के पाद मूल में रहना और उनकी सेवा करना। ब्रह्मचारी जी पवन गोदा हो गए हैं, अब आपको तमाम कार्यों से उपरत होकर के गुरुओं के चरणों में रह करके सेवा करके पुण्य बांट लेना चाहिए, संग्रह कर लेना चाहिए। जितना ज़्यादा हम पुण्य का संग्रह कर सकते हैं कर लेना चाहिए, क्योंकि वह पुण्य अरहंत पद के लिए कारण होता है। अरहंत भगवान भी प्योर पुण्य फला अरहंता, जब पुण्य फलता है वास्तव में तब वो तीर्थंकर हो जाते हैं। हमें अपने जीवन को विराट बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तैत्तिरी निषद में उपनिषद में लिखा हुआ है धर्मम चर्म, धर्म का पालन करो। किस लिए? यह आत्मा की शुद्धि करता है। धर्म का आचरण आत्मा की शुद्धि करता है। आत्मा की शुद्धि का साधन दूसरा धरती पर नहीं है, एकमात्र धर्म ही है। इसलिए भव्य आत्माओं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम धर्म की शरण में चले जाएं, उससे ही हमारी आत्मा की शुद्धि होगी। और जब आत्मा की शुद्धि हो जाएगी फिर आप वास्तव में एक प्योर इंसान हो जाएंगे। प्योर इंसानों के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवा स्वसाधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबम त्वम। मनुष्यों के कर्तव्य का बोध कराते हुए आचार्य भगवान कहते हैं धर्मम भजस्व, धर्म का आचरण करो। धर्म का आचरण करो, विषय वासना रूप लोक धर्म से मुक्त हो जाओ। लोगों के लिए लोक में आनंद आता है, शादी में जाना, विवाह के कार्यों में शरीक हो जाना, लौकिक कार्यों में आपको सुख लगता है। भगवान की पूजन करने में, धर्म करने में आपका दिल नहीं लगता है। लेकिन कहते हैं विषय वासना रूप, विषयों की जो आशा है, विषयों की वासना इच्छा है, इससे आपको मुक्त हो जाना चाहिए। आप पूर्णतः अब सब चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं, परंतु बड़ी उम्र होने के बाद भी मनुष्य का मन रसीला रहता है। इस रसीले मन को विषयों से हटा देना है। और तीसरा कहते हैं सतत सत्पुरुषों का संग करना। जैसी संगति कीजिए
वैसे हों परिणाम। जैसे व्यक्ति के साथ आप बैठेंगे वैसे ही आपका जीवन बनता हुआ चला जाएगा। आप कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में चले जाइए तो आपका गंदा चित्त भी निर्मल हो जाएगा। और छोटे बाबा के चरणों में चले जाइए, छोटे बाबा मतलब आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज, उनके चरणों में चले जाइए और वास्तव में चित्त निर्मल होगा तो क्या बनने की इच्छा करेगी कि विद्यासागर महाराज बन जाऊं। वो इच्छा तभी होती है जब व्यक्ति संगति में बैठता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन तक जब बैठता है उसको संसार फीका लगने लग जाता है। संसार में सार नहीं है। जब तक आप दिल्ली में हैं तभी तक सब कुछ सार दिखलाई देता है। और जैसे गुरुवर के चरणों में आप पहुंच जाएं, वीतरागी को देख वीतरागी बने। वीतराग भगवान को देखते हैं और ऐसा मन करता है इनकी संगति में आप ठहर ही जाओ। जब मैं बिल्कुल शुरुआत में गया था और तब मैं उनके चरणों में 1 दिन 2 दिन 4 दिन जाने के बाद ऐसा लगा कि अब यहीं रह जाना चाहिए। मैंने कहा गुरुदेव मेरा जाने का मन नहीं होता। बोले कौन भेज रहा है? बस भीतर करंट लग गया और उसी दिन मैंने सोचा अब जाऊंगा ही नहीं और रुक ही गया। इसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहता हूं भव्य आत्माओं, सत्पुरुषों की संगति में जाने से मनुष्य महान बन जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। आचार्य भगवान विद्यासागर के चरणों में जाने पर नास्तिक आदमी भी कुछ पल के लिए आस्तिक होने लग जाता है, भावुक हो जाता है, बह जाता है कि संसार क्या है। कल तक वो शराब पीता रहा और भी बुरे काम करता रहा, लेकिन जब एक अच्छे आदमी की संगति में गया तो निश्चित उसका मन बदल गया। हमारा मन बदले तो अच्छे पुरुषों की संगति में बैठने पर ही हृदय में जो वासना है वो दूर भाग सकती है। महानुभाव और क्या कहें, प्रभु की सेवा कथा रूपी रसायन हमारे हृदय में आए। सुबह से आप उठें और भगवान की भक्ति में मन जरूर लगाएं। भगवान की भक्ति में मन कौन लगा सकता है? श्रद्धा बिना धर्म नहीं हो सकता है, ऐसा रामचरितमानस में कहा गया है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। जब हमारे यहाँ पक्की श्रद्धा होती है तभी ये कदम धर्म की राह पर चलते हैं, वरना आगे बढ़ते नहीं हैं। इसलिए निरंतर धर्म का पान करो, यही मनुष्य का कर्तव्य है। हे भव्यात्माओं, हम आज अभी धर्म रूपी रसायन का पान करने के लिए अग्रसर हो जाएं, क्योंकि जीवन का कुछ भी पता नहीं है। मैं आचार्य भगवंतों के चरणों में बैठ के जब स्वाध्याय करते हैं तो अनेक उदाहरण देते हैं। कहते हैं राज्यम नहीं सचिवम। जिस प्रकार मंत्री रहित राज्य शोभा नहीं देता, जिस प्रकार मंत्री रहित राज्य, शस्त्र रहित सेना, नेत्र रहित मुख, मेघ रहित वर्षा, उदारता रहित धनवान, धनवान तो है लेकिन उदार नहीं, तो क्या करेंगे पैसों का? क्या करेंगे? एक आदमी के यहाँ छापा पड़ा तो 253 करोड़ ऐसे थप्पी निकल गई उस आदमी के। क्या करेंगे? उदारता रहित धनवान, घी रहित भोजन, शील भ्रष्ट नारी, मायावी मित्र, प्रतापहीन राजा,
शक्ति ना हो से कैसे राजा कह गया। और भक्ति रहित शिष्य प्रशंसनीय नहीं होते हैं, उसी प्रकार धर्म के बिना मनुष्य प्रशंसनीय नहीं होता है। किसकी प्रशंसा करते हैं? उसी व्यक्ति की जो आदमी कुछ धर्म के मार्ग पर लगा हुआ है। जो आदमी त्याग करता है उसी की प्रशंसा है, रागी की प्रशंसा नहीं है। धर्म करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा है। मैं आप धर्मात्माओं की प्रशंसा करता हूं। जैसा आप लगातार देखिए, आज कौन सा दिन है? चौथा, छठवां दिन है। आप कितनी तल्लीनता के साथ लगे हुए हैं। आपको दुकान की फिक्र नहीं, घर की फिक्र नहीं, बच्चों की फिक्र नहीं, बाल बच्चे लेके आप यहां बैठे हुए हैं। आपको संसार की कोई फिक्र नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा हो जाता है वह व्यक्ति ही पुण्यात्मा है। इसलिए कहते हैं फिक्र बुरी फाके भले। आप फाके मार रहे हैं बैठ के भगवान के चरणों में, मस्त हैं, आनंदित हैं, और आनंद ही हमारे जीवन के लिए सुख शांति दे रहा है। मैं ज्यादा क्या कहूं, समय आपका हो गया है और फरमाइश कर रहे हैं पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। लेकिन मैं से कल कहूंगा क्योंकि स्मृति में नहीं है पूरा अभी। वास्तव में जब मनुष्य का पवित्र मन होता है, पवित्र तन होता है, तो धर्म तो स्वाभाविक ही होता है। धर्म इतनी सुंदर चीज है, इतनी सुंदर चीज है जो खरीदी नहीं जा सकती है। धर्म की साधना करने वाला श्वान भी स्वर्ग चला जाता है, अधर्म की साधना करने वाला देव भी श्वान हो जाता है। आप मनुष्य हैं, धर्म की साधना करके स्वर्ग और देव गति में जा सकते हैं। हम देव से ऊपर भी मुक्ति के सोपान भी छूकर सिद्ध हो सकते हैं। यही धर्म हमारे लिए महान बनाने वाला है। इसलिए भव्य आत्माओं, जब तक बुढ़ापा ना आ जाए, शरीर में कोई व्याधि न लगे, इंद्रियां छीड़ ना हो, तब तक प्रत्येक आदमी को धर्म कर लेना चाहिए। ये मत सोचना कि धर्म 50 साल के बाद करेंगे। ऐसे कितने लोग हैं कहते अभी मौज कर लेता हूं, ये धर्म तो 50 साल वालों के लिए है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म तो आज और अभी धारण कर लेना चाहिए। जो धर्म को धारण करता है उसका जीवन महान श्रेष्ठ बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और यह चाहता हूं कि आप सब सुखी हों, समृद्ध हों, शालीन हों, सौंदर्यवान हों और समता को धारण करते हुए सिद्धों की ऐसे ही आराधना करते करते एक दिन सिद्ध हो जाएं। शरीर अपना काम करता है लेकिन मन और आत्मा अपना काम करता है। हम मन के माध्यम से यहाँ चल कर के आए हैं। शरीर असमर्थ था लेकिन मन में निरंतर ही रहता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं और आत्मा का कर्तव्य है हम धरती का त्याग भी कर सकें तो धर्म के लिए कर लेना चाहिए। जय बोलिए उत्तम धर्म की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। भी सज्जन इस मंदिर में अपना अभूतपूर्व सहयोग तीव्र पुण्य एकत्रित करने के मनोभाव से समर्पित करें। है 2 मिनट, बता देना जब भी हो।
पीछे जो भी सज्जन बैठे फटाफट आगे आ जाए। आज अपन ही लोग हैं इतने लोग, बाकी लोग आने वाले हैं। सरे मा पानी नी 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 सा सारे दा पा मगरेगा नी सा रे मा पानी था पा दा पा मगरेगा नी सा। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देश विदेश में देखने वाले सभी श्रद्धालुजन, भक्तगण, दर्शकगण, आप सभी के अभूतपूर्व सहयोग से जीटी करनाल रोड, दिल्ली, राणा प्रताप बाग में यह अद्भुत जिनालय, जिसकी आयु वैज्ञानिकों ने, आर्किटेक्ट्स, इन सब ने 500-700 वर्ष बताई है, जिसमें 300 टन लोहा इसकी नींव में लग रहा है। आप सभी पूरे भारतवर्ष और देश विदेश से अनेक श्रद्धालुजन इसमें लौहदान आदि के माध्यम से अपने अनेक कर्मों की निर्जरा, शनि ग्रह अरिष्ट निवारण के मिथ्यात्वादी कोई कार्य ना करके मंदिर में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर अनेक मंगल कार्य कर रहे हैं। आप सभी को जिन्होंने इस मंदिर निर्माण कार्य में अपना अभूतपूर्व सहयोग दिया, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आज पुनः अनुरोध करता हूं, आप में से और भी जो सज्जन रह गए हों, मंदिर का जो बैंक अकाउंट नंबर है वह लेकर आप अपनी अपनी चंचला लक्ष्मी अपने परिवार की ओर से 1 टन सरिया, आधा टन सरिया, 1 क्विंटल सरिया, 10 टन सरिया, जो आपकी श्रद्धा भावना बने, वे सब आप सब सज्जन इस अद्भुत मंदिर में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। हमने इस विधान के परिप्रेक्ष्य में अभिषेक पाठ में जो वर्णन आया है, कनकादि निभ्रम कमरम, हमने सोने की एक सुंदर सी पीठ, श्री पीठ के नाम से श्री जिनेंद्र देव के प्रतिदिन अभिषेक के नीचे जिसे हम विराजमान करें सिंहासन, उसका भी मनोविचार बनाया। लगभग 100 से अधिक लोगों ने उसमें 1 ग्राम, 2 ग्राम, 1 तोला, 5 ग्राम, आधा तोला, 8 ग्राम, किसी ने कंगन, किसी ने अंगूठी आदि अपने आभूषण उतारकर अपने जिनेंद्र प्रभु के महामस्तकाभिषेक के लिए वो श्रीपीठ निर्माण की भावना बनाई है। उसमें भी किन्हीं सज्जनों की मनोभावना बने, फोन कॉल आदि के माध्यम से सूचित कर अपना चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। चलते हैं आज सायंकालीन वेला की ओर जिनेंद्र देव की महामंगल आरती में। बोली अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। मोहि राखो हो शरणा, श्री वर्धमान जिन राय जी मोहे राखो शरणा, मोहे राखो शरणा, राखो शरणा, श्री वर्धमान जिन राय जी मोहे राखो शरणा, राखो शरणा, राखो शरणा, श्री वर्धमान जिन राय जी मोहि राखो शरणा। पहली आरती श्री जिन राजा, भवदधि पार उतार जिहाजा। दूसरी आरती सिद्धन केरी, सुमिरन करत मिटे बब फेरी। राखो
राखो शरणा। श्री वर्तमान जिन राज जी मोहे राखो ओ शरणा। राखो शरणा, राखो शरणा। संध्या करके आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। जो कोई आरती करे करावे, सो नर नार अमर फल पावे। मोहि राखो ओ शरणा, श्री वर्धमान जिन राय जी मोहि राखो ओ शरणा। राखो शरणा, राखो शरणा, राखो शरणा। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। किसको अपना हम कहें, कोई नजर आता नहीं। किसको अपना हम कहें कोई नजर आता नहीं। इस जहां में आप बिन प्रभु कोई मन भाता नहीं। इस जहां में आप बिन प्रभु कोई मन भाता नहीं। तेरे गुण स्वामी मैं गाता। तेरे गुण स्वामी मैं गाता। शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। ओ जगत के शांति दाता, ओ जगत के शांति दाता। शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। ओ जगत के बन के सेवक हम खड़े हैं स्वामी तेरे द्वार पे। बन के सेवक हम खड़े हैं स्वामी तेरे द्वार पे। बन के सेवक हम खड़े हैं स्वामी तेरे द्वार पे। बन के सेवक हम खड़े हैं स्वामी तेरे द्वार पे। हो कृपा तो पार हो हम, हो कृपा तो पार हो हम। इस कष्टमय संसार से, इस कष्टमय संसार से। दो सहारा मुझे दाता। दो सहारा मुझे दाता। शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। ओ जगत के शांति दाता, ओ जगत के शांति दाता। शांति जिनेश्वर जय हो तेरी। हो जगत के शांति दाता। शांति जिनेश्वर जय हो तेरी।
बोली शांतिनाथ भगवान की जय। सित साते सावन आई, शिव नारी वरी जिनराई, सम्मेदा चल हरि मारा, पूजो मोक्ष कल्याणा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। पारस प्यारा मैं तो जी संकट हमारा, ओ मैं तो जी संकट हमारा। निश दिन तुमको जपूं सबसे मैं हाथ जो, निश दिन तुमको जपूं सबसे मैं हाथ जो। जीवन सारा मैं तो जी संकट हमारा, मैं तो जी संकट हमारा, मैं तो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। पारस प्यारा मैं तो जी संकट हमारा, ओ मैं तो जी संकट हमारा। तालियां। अशुसैन के राज दुलारे, वामा देवी के सुत प्राण प्यारे। अशुसैन के राज दुलारे, वामा देवी की आंखों के तारे। सबसे नेहा तोड़ा जग से मुख को मोड़ा, सबसे नेहा तोड़ा जग से मुख को मोड़ा। संयम धारा मैं तो जी संकट हमारा, हो मैं तो जी संकट हमारा। बोलो तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। पारस प्यारा मैं तो जी संकट हमारा, मैं तो जी संकट हमारा, मैं तो जी संकट हमारा। इंद्र और धर्मेंद्र भी आए, इंद्र और धर्मेंद्र भी आए। देवी पद्मावती मंगल गाए, हो देवी पद्मावती मंगल गाए। आशा पूरो सदा दुख नहीं पावे कदा, आशा पूरो सदा दुख नहीं पावे कदा। सेवक थारा मैं तो जी संकट हमारा, मैं तो जी संकट हमारा, मैं तो जी संकट
संकट हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। पारस प्यारा मैं तो जी संकट हमारा, ओ मैं तो जी संकट हमारा। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, हो स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। मैं तो जन्म मरण, मैं तो जामन मरण होवे ऐसा जतन। पारस प्यारा मैं तो जी संकट हमारा, मैं तो जी संकट हमारा, हो मैं तो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। पारस प्यारा मैं तो जी संकट हमारा, ओ मैं तो जी संकट हमारा। लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, लाखों बार तुम्हें शीश नवाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। पंकज व्याकुल भया दर्शन बिन ये जिया, पंकज व्याकुल भया दर्शन बिन ये जिया। लागे खारा मैं तो जी संकट हमारा, मैं तो जी संकट हमारा, हो मैं तो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। पारस प्यारा मैं तो जी संकट हमारा, ओ मैं तो जी संकट हमारा, हाँ मैं तो जी संकट हमारा, मैं तो जी संकट हमारा, मैं तो जी संकट हमारा। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। महावीर भगवान की मंगलमय आरती जो बहुत प्रसिद्ध है और पूरा विश्व जिस आरती को गाता है उसे गाएंगे। भजन के 4 1 2 3 स्टार्ट। ओम जय महावीर प्रभो, स्वामी जय महावीर प्रभो। कुंडलपुर अवतारी, चांदनपुर अवतारी, कृष्णानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभो।
से भारत घर जन में वैभव था भारी। ओ स्वामी वैभव था भारी, बाल ब्रह्मचारी व्रत, बाल ब्रह्मचारी व्रत पाल्यो तपधारी। ओम जय महावीर प्रभो। आत्म ज्ञान विरागी समदृष्टि धारी, ओ स्वामी समदृष्टि धारी। माया मोह विनाशक, माया मोह विनाशक ज्ञान ज्योत जारे। ओम जय महावीर प्रभो। जग में पाठ अहिंसा आप ही विस्तारो। ओ स्वामी आप ही विस्तार्यो। हिंसा पाप मिटाकर, हिंसा पाप मिटाकर सुधर्म परिचार्यो। ओम जय महावीर प्रभो। चांदनपुर में अतिशय दर्शायो। ओ स्वामी अतिशय दर्शायो। ग्वाल मनोरथ पूर्यो, ग्वाल मनोरथ पूर्यो दूध गाय झायो। ओम जय महावीर प्रभो। अमर चंद को सपना तुमने प्रभु दीना, तुमने प्रभु दीना। मंदिर तीन शिखर का, मंदिर तीन शिखर का निर्मित है कीना। ओम जय महावीर प्रभो। जयपुर नृप भी तेरे अतिशय के सेवी। हो स्वामी अतिशय के सेवी। एक ग्राम तिन दीनो, एक ग्राम तिन दीनो सेवा हित यह भी। ओम जय महावीर प्रभु। जो कोई तेरे दर पर इच्छा कर आवे। हो स्वामी इच्छा कर आवे। धन सुख सब कुछ पावे, धन सुख सब कुछ पावे, संकट मिट जावे। ओम जय महावीर प्रभो। इस दिन प्रभु मंदिर में जगमग ज्योति जले। हो स्वामी जगमग ज्योति जले। हम सेवक चरणों में, हम सेवक चरणों में आनंद मोद धरे। ओम जय महावीर, ओम जय महावीर, ओम जय महावीर, ओम जय महावीर प्रभो। बोले महावीर भगवान की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आरती एक नृत्य के माध्यम से कर रहे हैं। सब लोग ग्रुप बना लें।
10-10 फीट पीछे। इतना साफ स्वच्छ कारपेट भी बहुत कम जगह पांडल में होता है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था आपको मिली है, सदुपयोग नहीं करना। पीछे चलो जल्दी से। हाँ, साफ स्वच्छ एकदम चकाचक। चलिए आया अष्टांगी का पर्व आया, श्री सिद्धों का पाठ रचाया। हो आया अष्टांगी का पर्व आया, सब सिद्धों का पाठ रचाया। हो रही जय जयकार पूजन सिद्धों का, हो रही जय जयकार आरती सिद्धों की, हो रही जय जयकार आरती सिद्धों की। हाँ, हो रही जय जयकार आरती सिद्धों की। हाँ, मेरे गाँव के हो, मेरे गाँव के, मेरे गाँव के हो, मेरे गाँव के, मेरे गाँव के पुजारी भाई जल्दी आओ रे। मेरे गाँव के पुजारी भाई जल्दी आओ रे। मेरे बाबा की आरती का थाल सजाओ रे। मेरे बाबा की आरती का थाल सजाओ रे। श्री सिद्धों की आरती का थाल सजाओ रे। श्री सिद्धों की आरती का थाल सजाओ रे। ढोलक बजाओ, झांझ बजाओ, मंजीरा बजाओ रे। ढोलक बजाओ, झांझ बजाओ, मंजीरा बजाओ रे। सभी साथ मिलकर के झूमो गाओ रे। सभी साथ मिलकर के झूमो गाओ रे। जीवना हो जीवना, जीवना हो जीवना, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। ऐसी महिमा तुम विषय और डरे नहीं कोई। सूरज में जो ज्योत है, नहीं तारा गण होए। आया अष्टानी का पर्व आया, सबने सिद्धों की पूजा का रचाया। साया अष्टानी का पर्व आया, सबने सिद्धों का पाठ रचाया। हो रही जय जयकार शुभ दिन सिद्धों का, लगने लगा दरबार देखो सिद्धों का। हो रही जय जयकार शुभ दिन भक्ति का, हो रही जय जयकार शुभ दिन भक्ति का। सिद्ध चक्र देवा, स्वामी सिद्ध चक्र देवा, करत तुम्हारी निश दिन मन से, करत तुम्हारी निश दिन मन से, सुर नर मुनि सेवा। जय सिद्ध चक्र देवा।
चक्र देवा, जय सिद्ध चक्र देवा। करत तुम्हारी निश दिन मन से, करत तुम्हारी निश दिन मन से, सुर नर मुनि सेवा। जय सिद्ध चक्र देवा, जय सिद्ध चक्र देवा, जय सिद्ध चक्र देवा, जय सिद्ध चक्र देवा। आचार्य श्री की और 3 कम 9 कोटि मुनि राजों की आरती एक साथ। यहाँ आचार्य श्री विराजमान है, सब लोग चलेंगे एक साथ। विद्यासागर की गुण आगर की, शुभ संग शुभ मंगल दीप सजाए के, मैं आज उतारूं आरतियां। विद्यासागर की गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाए के, मैं आज उतारूं आरतियां। मन पाशिर श्रीमती के, गर्भ विषय गुरु आए। मन पाशिर श्रीमती के, गर्भ विषय गुरु आए। सदनगा गाम में जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए। गुरुजी सब जन मंगल गाए। ऐसे ऋषिवर को, ऐसे मुनिवर को, कर वंदन बारंबार हो, मैं आज उतारूं आरती। ओ विद्यासागर की, गुप्ति सागर की, गुण आगर के, शुभ मंगल दीप सजाए के, मैं आज उतारूं आरतियां। गुरुवर 5 महाव्रतधारी, आत्म ब्रह्म बिहारे। गुरुवर 5 महाव्रतधारी, आत्म ब्रह्म बिहारे। खड्गधार शुभ पथ पर चलकर, शिथिलाचार निवारे। गुरुजी में शिथिलाचार निवारी। रह त्यागी की, वैरागी की, रह त्यागी की, बैरागी के, ले देव सुमन का थाल रे, मैं आज उतारूं। जय हो विद्यासागर की, गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाए के, मैं आज उतारूं आरतियां। गुरुवर आज नयन से लख कर, अलौकिक सुख पाया। गुरुवर आज नयन से लख कर, अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से आरती करके, मैं फूला नहीं समाया। गुरुजी में फूला नहीं समाया। ऐसे ऋषिवर को, ऐसे मुनिवर को, कर वंदन बारंबार हो, मैं आज उतारूं आरती। विद्यासागर की, गुप्ति सागर की, शुभ मंगल दीप सजाए के, मैं आज उतारूं आरतियां। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। अपने स्थान पर आ गया आचार्य। आचार्य श्री की मंगल आरती के बाद हम कुछ भजन आदि गाकर इस सायंकालीन वेला को श्रेष्ठ ढंग से मनाएंगे। आज कुछ बच्चों के कार्यक्रम है क्या?
आ जाए, अग्रिम पंक्तियों में आ जाए। आज हम सब हमारे जो गुरुजी आए हैं राकेश पाठक जी, बड़े सम्मानीय हैं और संगीत का 20वां वर्ष रियाज किया है। इनके गुरुजी ने एक बहुत सुंदर गीत लिखा जो मैंने कल खाली पांडाल में हम सब ने गाया था आपके आने के पहले। मैं चाहूँगा वे आज इस गीत को ज़रूर सुनाएं, यमन राग में है। ज़ोरदार तालियों से उनका अभिवादन करें। कैमरे वाले भाई पूरे देश को इस सुंदर भजन को आप सुनवाएं, शीघ्रता करें। सरे गम पद पद सारे सानिद पमग सरे धनि सगरे सा। महावीर चले आओ, महावीर चले आओ, धरती पुकारती है। महावीर चले आओ, महावीर चले आओ, धरती पुकारती है। आशा लगाई कब से, आशा लगाई कब से, प्रभु पद निहारती है। महावीर चले आओ, महावीर चले आओ, धरती पुकारती है। सज्जन सताए जाते, सम्मान दुष्ट पाते। सज्जन सताए जाते, सम्मान दुष्ट पाते। बेटी बहू बहन के आंसू बहाए जाते। बेटी बहू बहन के आंसू बहाए जाते। निठुराई से बधी वह, निठुराई से बधी वह, गैया पुकारती है। महावीर चले आओ, महावीर चले आओ, धरती पुकारती है।
सब देव आश्रमों में व्यापार हो रहा है, सब देव आश्रमों में व्यापार हो रहा है। दर्शन भजन सभी का, दर्शन भजन सभी का अधिकार खो गया है। सुख स्वार्थ में समाया, सुख स्वार्थ में समाया, सुख स्वार्थ में समाया, सुख स्वार्थ में समाया। पूजा का आरती है, महावीर चले आओ, महावीर चले आओ, धरती पुकारती है। आक्रोश क्रोध बढ़ता और वह क्षमा नहीं है, आक्रोश क्रोध बढ़ता और वह क्षमा नहीं है। आचरण दया मानव में शेष ही नहीं है, आचरण दया मानव में शेष ही नहीं है। धीरज नहीं रहा अब, धीरज नहीं रहा अब, भारत न भारती है। महावीर चले आओ, महावीर चले आओ, धरती पुकारती है। आशा लगाए कब से, आशा लगाए कब से, प्रभु पद निहारती है। महावीर चले आओ, महावीर चले आओ, धरती पुकारती है। महावीर चले आओ, धरती पुकारती है। अनेक विपदाओं के बीच हमारे जैन समाज के जो रत्न थे रविंद्र जैन साहब, उन्होंने भी ये पंक्ति गाई थी, हिंसा पीड़ित विश्व राह, महावीर की तख्ता है। वैसा ही सुंदर भजन गुरुजी ने कंपोज करके आपको सुनाया। जोरदार तालियों से उनके भी श्रेष्ठ भावों की अनुमोदना करें। अब हम आज के स्वाध्याय की ओर चलते हैं। प्रति दिवस हम माँ जिनवाणी का रसास्वादन, जिनवाणी के स्वाध्याय को करके अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करते हैं। सभी सीधे बैठ जाए। भारतवर्ष से जितने भी सज्जन इस महामहोत्सव में टीवी के माध्यम से सम्मिलित हैं, उन सब से अनुरोध करूंगा, वे सब कल और परसों के दिन सिद्ध चक्र विधान की पूर्णता का दिवस है। प्राचीन विधि से हम इसे कर रहे हैं। हर मंत्र पर धूप, श्रीफल, अर्घ और संगीत के स्वर साध्यों के साथ हम इस महाविधान की आराधना कर रहे हैं। जपानुष्ठान चल रहा है और 18 तारीख को हम सब मिलकर विश्व शांति की कामना को लेकर महायज्ञ करेंगे। 20 तारीख को दिगंबर जैन समाज, पूरे भारतवर्षीय समाज के लोग इसमें महाशांति धारा के महामांगलिक कार्य से जुड़ पाएंगे। हमने उस दिन 500, 1000, 5000 जितने भी लोग अपनी शांति धारा आदि में नाम लिखवाना चाहें उनके लिए स्वर्णिम अवसर दिया है। आचार्य श्री ने जिस महामांगलिक 108 महामंत्र वाली रिद्धि धन मंत्र वाली शांति धारा को बताया था, उसे करने का सौभाग्य हमें दिया है।